बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 सुनहरे हिरण। उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा जंगल था। यह दो भागों में बटा हुआ था। दोनों भागों में एक एक सुनहरे हिरण रहते थे। दोनों ने अपना अपना दल बनाया हुआ था। दाहिनी ओर रहने वाले हिरण का नाम वटू और बाईं ओर रहने वाले हिरण का नाम सुखू था। एक बार काशी नरेश भद्रसेन उस जंगल में आखेट के लिए आए। उसके साथ आए सैनिक नहीं चाहते थे कि सुनहरे हिरणों का शिकार किया जाए। जंगल में वे राजा को इधर उधर दौड़ते दौड़ाते रहे। हिरण हाथ नहीं आए। तब राजा निराश होकर वापस अपनी राजधानी लौट गया। सैनिकों ने एक व्याध की सहायता से उन दोनों हिरणों को पकड़वा लिया और उन्हें राजा के बाग में रखवा दिया। राजा उन हिरणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शिकार करना छोड़ दिया और खाली समय में उन हिरणों को के साथ खेलकर अपना मन बहलाने लगा। परंतु उनके सैनिक बराबर जंगल में जाती हिरण पकड़कर ले आते। एक बार एक सैनिक एक गर्भिणी हिरण को पकड़कर ले आए। हिरण ने राजा से कहा, राजन, मैं गर्भिणी हूँ, आप मुझे मत मारिए। जब मैं अपने बच्चों को जन्म दे दूंगी तब आप भले ही मुझे मारकर खा लीजिए। वटू और सुख नाम के सुनहरे हिरणों की आंखों से आंसू टपकने लगे। राजा ने उन्हें रोता देखा तो पूछा, तुम दोनों इसे देखकर क्यों रो रहे हो? इस पर वटू बोला, राजन, यह हिरनी मेरी पत्नी है और सुखू की बहन है। यदि यह मर गई तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा और सुखू अपनी बहन के न रहने से पागल हो जाएगा। राजू को वटू की बात सुनकर दया आ गई। उसने उस गर्भिणी हिरण को वहीं अपनी उपवन में ही रख लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी जंगल में आखेट करने नहीं जाएगा। सभी जीव हत्या पर उसने रोक लगा दी और बाद में दोनों सुनहरे हिरण और गर्भिणी हिरणी राजा के उपवन में सुखपूर्वक रहने लगी। समय आने पर हिरणी ने एक सुंदर सुनहरे हिरण को जन्म दिया। राजा उस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो बताइए बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा हमें जीव हत्या का विरोध करना चाहिए क्योंकि सबका जीवन अनमोल होता है। अर्थात हमें कभी भी पशुओं का शिकार नहीं करना चाहिए क्योंकि पशु भी हमारे तरह ही जीवन उनका अनमोल होता है। धन्यवाद।